अब हम गामा किरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो गामा किरण क्या होता है। ये सब क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सभी के सभी क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हम सभी को एक एक करके पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है गामा किरण। गामा किरण तो गामा किरण का खोज सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखना हेनरी ने गाया था गामा। तो हेनरी ने किसका खोज किया था? तो गामा किरण। तो गामा हेनरी बेकुलर गामा किरण का खोज किसने किया था? तो हेनरी गामा सारे गामा हेनरी। तो हेनरी ने खोज किया था। हेनरी बेकुलर ने गामा किरण का खोज किया था। तो ये गामा किरण कैसे बनता है? तो ये रेडियो एक्टिव परमाणु के नाभिक के विघटन होने से प्राप्त होता है। किसके? रेडियो एक्टिव परमाणु के नाभिक जब टूटता है तो वहां से एक किरण निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं? गामा किरण कहते हैं। यानी रेडियो एक्टिव नाभिक के विघटन से कौन सा किरण निकलता है? तो गामा किरण। और गामा किरण का खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकुलर ने किया था। ठीक है। आगे क्या है कि गामा किरण का जो फ्रीक्वेंसी होती है यानी आवृत्ति होती है यह बहुत अधिक होता है। क्या होता है? बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ये क्या करता है? अधिक ऊर्जा खपत होता है इस किरण से। तो फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक होने के कारण ये क्या करता है? बहुत अधिक ऊर्जा संचित करता है या खपत करता है। ठीक है। इनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। इनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है किसका? गामा किरण का। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा किस किरण का भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है? तो याद रखना इनकी भेदन क्षमता भी अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। और ये क्या है? आवेशहीन किरण है। इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, ना तो इलेक्ट्रॉन होता है ना ही प्रोटॉन होता है। ये क्या है? आवेशहीन किरण है। तो यही 5 पॉइंट याद रखना है। गामा किरण का खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकुलर ने। रेडियो एक्टिव परमाणु के नाभिक के विघटन होने से गामा किरण का उत्पन्न होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक होता है, इसलिए ऊर्जा संचित बहुत करता है। और इनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है गामा किरण का। और ये आवेशहीन किरण होता है। गामा किरण आवेशहीन किरण है। इसके पास ना तो प्लस और ना ही माइनस चार्ज, कुछ नहीं है। ये आवेशहीन या न्यूट्रल है। अब आगे आते हैं एक्स-रे किरण। यानी एक्स-रे किरण क्या होता है? एक्स-रे किरण क्या होता है? तो इसको खोज सबसे पहले किसने किया था? तो रोएंटजेन ने किया था। रोएंटजेन ने एक्स-रे किरण एक्स-रे रे से रोएंटजेन याद रहेगा रोएंटजेन। एक्स-रे किरण का खोज किसने किया था? तो रोएंटजेन। जैसे एक्स-रे आर फॉर रोएंटजेन। तो रोएंटजेन ने खोज की थी। एक्स किरण का खोज किसने किया था? तो रोएंटजेन ने किया था। गामा किरण का खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकुलर ने किया था। अब आगे क्या है? बोलता है कि जब अत्यधिक गतिज ऊर्जा वाले कोई इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा और उसमें अत्यधिक गतिज ऊर्जा होगा, तब किसी धातु से, वो भी कौन सा धातु? कठोर धातु जैसे टंगस्टन पर जब टकराता है तब जाके इस किरण का निर्माण होता है, यानी एक्स-रे किरण का निर्माण होता है। यानी अत्यधिक गतिज ऊर्जा वाले कोई भी इलेक्ट्रॉन कठोर धातु से जब टकराता है तो एक्स-रे किरण का निर्माण होता है। और इसका खोज किसने किया था? रोएंटजेन ने किया था। ठीक है। अब इसका यूज क्या है? तो इसका यूज क्या होता है? टूटी हुई हड्डियों को जांच में। अगर मेरे शरीर में कहीं भी अगर हड्डी टूट गया तो डॉक्टर के पास जाते हैं क्या करवाने?
तो एक्सरा करवाने के लिए, यानी एक्सरा करवाने जाते हैं यानी एक्सरे किरण। बस यही किरण से हम क्या करते हैं, हड्डी टूटी हुई है या नहीं जांच करने के लिए। उसके बाद क्रिस्टल का अध्ययन में, रवा का अध्ययन यानी क्रिस्टल के अध्ययन में हम किस किरण का प्रयोग करते हैं, तो याद रखना एक्सरे किरण का प्रयोग करते हैं। तीसरी बात क्या, मेटल डिटेक्टर में यानी धातु को पता करने के लिए एक्सरे किरण का प्रयोग करते हैं। तीन बात याद रखना, टूटी हुई हड्डी को पता करने के लिए एक्सरे किरण करते हैं, रवा का अध्ययन में, और तीसरी क्या बात है बच्चों, तो मेटल डिटेक्टर में यानी धातु को पता लगाने के लिए एक्सरे किरण का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इनकी भेदन क्षमता गामा किरण से थोड़ी कम होती है। क्या होती है, गामा किरण से कम होती है। इनकी भेदन क्षमता गामा से कम होता है, किसका, तो एक्सरे किरण का। बस यही पॉइंट याद रखना है। अब अगला क्या है, पराबैंगनी किरण। क्या है, तो पराबैंगनी किरण। तो पराबैंगनी किरण का खोज किसने किया था, रीटर ने। किसने किया था, तो रीटर ने किया था। पराबैंगनी किरण की खोज किसने किया था, तो रीटर ने किया था। पराबैंगनी किरण का खोज किसने किया था, तो रीटर ने। पराबैंगनी का खोज किसने किया था, रीटर ने। पराबैंगनी का खोज किसने किया था, रीटर ने। पराबैंगनी खोज रीटर, पराबैंगनी का खोज रीटर, पराबैंगनी का खोज रीटर, पराबैंगनी का खोज किसने किया था, रीटर। पराबैंगनी का खोज रीटर ने किया था। गामा किरण का खोज किसने किया था, तो हेनरी बेकुरल ने। उसके बाद एक्सरे किरण का खोज किसने किया था, तो रोएंटजेन ने। ठीक है, अब आगे क्या है, यह किरण कहाँ से प्राप्त होता है, सूर्य की रोशनी के साथ ये किरण। दूसरी बात, आर्क चिंगारी से, स्पार्क से और आयनित गैसों से निकलती है। पराबैंगनी किरण कहाँ से निकलती है, सूर्य की किरणों से, आर्क से, स्पार्क से और क्या बोलते हैं इसको, आयनित गैसों से प्राप्त होता है। कौन सा, पराबैंगनी किरण। ठीक है, आगे क्या है, तो अब देखो ओजोन परत। ये जो पराबैंगनी किरण है ये हमारे शरीर को बहुत हानि पहुंचाता है और इससे हमको रक्षा कौन करता है, तो ओजोन परत रक्षा करता है। कौन करता है, ओजोन परत करता है। और ये हमारे, अगर ये हमारी रक्षा नहीं करेगा तो क्या होगा, हमारे त्वचा में कैंसर हो जाएगा, यानी त्वचा में कैंसर हो जाएगा। किसके वजह से, तो पराबैंगनी किरण के वजह से। अब इस किरण के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव भी उत्पन्न होता है। पराबैंगनी किरण के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव भी उत्पन्न होता है। अब इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं, तो जल का शोधन करने में, यानी कीटाणु को मारने के लिए पराबैंगनी किरण का भी हम प्रयोग करते हैं, जल को साफ करने के लिए। दूसरी बात, अदृश्य लिखाई, अगर कोई भी लिखाई है और वो अदृश्य है उसको देखने के लिए हम पराबैंगनी किरण का प्रयोग करते हैं। और नकली दस्तबाजे को पता करने में, यानी अदृश्य लिखाई को पता करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो पराबैंगनी किरण का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, मेरा डॉक्यूमेंट असली है कि नकली, इसका पता करने के लिए किस किरण का प्रयोग करते हैं, तो पराबैंगनी किरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, दृश्य किरण, जिसको बोलते हैं विजिबल रे, जिस किरण को हम देख सकते हैं। जैसे प्रदीप्त वस्तु के बारे में, जो चीज चमकता है जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसको बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु है। तो वही चीज लिखे, इसकी खोज किसने किया था, तो न्यूटन ने खोज किया था। दृश्य किरण का खोज अगर पूछे तो किसने किया था, तो न्यूटन ने। विजिबल रे का खोज किसने किया था, तो न्यूटन ने खोज किया था। किसने किया था, तो न्यूटन ने खोज किया था। और ये कहाँ से उत्पन्न होती है, तो इनका उत्पादन प्रदीप्त वस्तुओं से होती है, जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, जैसे लाइट हो गया, टॉर्च हो गया, सूर्य हो गया, ये सभी क्या है, दृश्य किरण है। अब दृश्य किरण में क्या क्या गुण होते हैं, तो ये प्रकाश का परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है, ध्रुवन होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इनके सभी क्या है, गुण होते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, पांचवा, अवरक्त किरण।
ये अवरक्त किरण क्या होता है? तो पहले सबसे पहले इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज हर्शेल ने किया था। अवरक्त किरण की खोज किसने किया था? तो हर्शेल ने किया था। अवरक्त किरण की खोज किसने किया था? हर्शेल ने। अवरक्त किरण की खोज हर्शेल ने। अवरक्त किरण की खोज हर्शेल पटेल। अवरक्त किरण का खोज किसने किया था? तो हर्शेल। तो अवरक्त किरण की खोज किसने किया था? तो हर्शेल ने किया था। अवरक्त किरण की खोज किसने किया था? हर्शेल ने किया था। परावैंगनी खोज का किरण किसने किया था? रीटर ने। परावैंगनी खोज किसने किया था? तो रीटर ने। एक्सरे का किरण एंटोजेन ने, रोएंटजेन ने। रेडियो का हेनरी, ठीक है। उसी तरह दृश्य का न्यूटन और अवरक्त किरण का हर्शेल ने किया था। इसके द्वारा क्या होता है? उष्मा का संचरण होता है। अवरक्त किरण के ही द्वारा उष्मा का संचरण होता है। संचरण मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होना। तो उष्मा का संचरण कहाँ होता है? तो अवरक्त किरण होता है। अवरक्त किरण के द्वारा क्या होता है? उष्मा का संचरण होता है। इसी के कारण हम क्या करते हैं? सूर्य से जो उष्मा पृथ्वी तक आता है, इसी किरण के द्वारा आता है। कौन से किरण के द्वारा? अवरक्त किरण के द्वारा। उष्मा सूर्य से पृथ्वी तक जो आता है, अवरक्त किरण के द्वारा ही पृथ्वी तक आता है। अब आगे क्या है? यह किरण जो है कोहरे और धुंध में भी क्या होता है? काफी दूर तक चली जाती है। काफी दूर तक चली जाती है। इसीलिए मौसम और कोहरे में फोटोग्राफी के लिए अवरक्त किरण का प्रयोग करते हैं। अब तुम टीवी के रिमोट में भी इसी किरण का उपयोग करते हैं। यानी टीवी में जो रिमोट आता है, वो जो बॉल बढ़ता है, तो वो कौन सा किरण है? अवरक्त किरण ही है। तो टीवी के रिमोट में कौन सा किरण प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त किरण का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है? सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगों का खोज किसने किया था? तो हेनरिक ने किया था। सूक्ष्म तरंग का खोज किसने किया था? तो हेनरिक ने। अवरक्त किरण का खोज किसने किया था? तो हर्शेल ने। इसे लघु रेडियो तरंग भी कहते हैं। सूक्ष्म तरंग को सौ से सूक्ष्म, लो से लघु यानी छोटा, रेडियो तरंग भी कहते हैं। सूक्ष्म तरंगों को लघु रेडियो तरंग भी कहते हैं। तो सूक्ष्म तरंगों को लघु रेडियो तरंग भी कहते हैं। और इसी के कारण परावर्तन और ध्रुवण की घटना होता है। सूक्ष्म तरंग के द्वारा ही परावर्तन और ध्रुवण की घटना होता है। और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंग का उपयोग कहाँ करते हैं? रडार में। कहाँ पे करते हैं? रडार में। सूक्ष्म तरंग का उपयोग रडार में करते हैं। सूक्ष्म तरंग का उपयोग उपग्रहों में किया जाता है। सूक्ष्म तरंग का उपयोग बेतार संचार, बिना तार का जो एक जगह दूसरी जगह जाता है, तो ये सूक्ष्म तरंग के माध्यम से जाता है। सूक्ष्म तरंग का उपयोग माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है। और सूक्ष्म तरंग का उपयोग दूर संचार में किया जाता है। कहाँ कहाँ क्या करते हैं? तो रडार में, उपग्रह में, बेतार संचार में, माइक्रोवेव ओवन में तथा दूर संचार में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? तो सूक्ष्म तरंगों का। अब आगे क्या है? रेडियो तरंग। रेडियो तरंग क्या होता है? तो रेडियो तरंग का खोज सबसे पहले रेडियो का खोज किसने किया था? मार्कोनी ने। उसी तरह रेडियो तरंग का भी खोज किसने किया है? तो मार्कोनी ने ही किया था। और रेडियो तरंग ऐसे भी इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? तो रेडियो में और दूर संचार में रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब नोट में क्या लिखें? चुंबकीय तरंग का ऊर्जा कभी कभी निकालने के लिए बोलेगा, तो याद रखना सबसे पहले E बराबर क्या होता है? E बराबर एच सी बाय लेमडा। E बराबर क्या होता है? एच सी बाय लेमडा। E बराबर एच सी बाय लेमडा। अगर बात करें यहीं पे, तो V बराबर क्या होता है? C बाय लेमडा। V बराबर क्या होता है? C बाय लेमडा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं E बराबर एच भी। E बराबर क्या हो जाएगा? एच भी। E बराबर क्या हो जाएगा? V। अब यहाँ से H क्या है? प्लांक नियतांक है। H क्या है? प्लांक नियतांक। क्या है? प्लांक नियतांक। H क्या है? प्लांक नियतांक। C, अच्छा लेमडा क्या है? लेमडा क्या है? तरंग दैर्ध्य। उसके बाद C क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल है, ठीक है। तो यहाँ पे V यहाँ क्या है? तो V बात करें फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी यानी ये क्या है? आवृत्ति है। E बराबर क्या होता है? एच भी। E क्या है? एच सी बाय लेमडा। V क्या है? आवृत्ति है। लेमडा क्या है? तरंग दैर्ध्य है। तो C क्या है? प्रकाश का वेग है, ठीक है। V क्या है? आवृत्ति है। एच सी बाय लेमडा।
तो भी क्या है, यहाँ से भी क्या है, आवृत्ति। ठीक है, अब देखो प्लांक नियतांक का कभी कभी मान पूछ लेता है, तो प्लांक नियतांक का वैल्यू होता है 6.63 गुना 10⁻−34 जूल सेकेंड। प्लांक नियतांक का ऐसा मात्रक क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लांक नियतांक का ऐसा मात्रक क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, 6.63 गुना 10⁻−34 6.63 गुना 10⁻−34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड प्लांक नियतांक क्या होता है, जूल सेकेंड। अब इसका बीमा क्या होता है, तो ml²T-2। इसके हिसाब से केजी, केजी किसमें लिखते हैं, m पावर m, मीटर किसमें लंबाई तो -l², समय को t से t-1, तो हो गया बीमा। तो बस यही था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हम इसके आगे वाले टॉपिक पढ़ने वाले हैं, साउंड, यानी ध्वनि क्या होता है, यानी साउंड ध्वनि क्या होता है। ठीक है।